Did can you hear me? Can I hear it? Settled down, 11th standard. You are batch B1 and B2, no? Okay, ठीक है. Earlier when we had last met, हमने ये सब किया था, epirogenic movements and all किया था, है ना? We were finished with epirogenic movements. Remember, even then we were just dealing with the gradual movements. हम अभी भी sudden movements में नहीं थे. We were still dealing with gradual movements and उसमें हमने epirogenic movements किया था, जिसमें continents can be uplifted और continents can subside or submerge. Okay? And उसके examples वगैरह देखे थे. इंडिया के कोस्ट लाइंस को कंपेयर किया था कि कौन सी इमरजेंस थी एंड कौन सी सबसिडेंस थी. ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी ओरोजेनिक माउंटेन्स. ओके, orogenic movements. Oro meaning mountains, so orogenic meaning mountain building movements. Very good. Okay, ये movements जैसे हमने compare किया था वैसे epirogenic 11th standard. Can you please stop talking, you guys, the punch at the back there, Gaurav and friends, quiet please. Okay, so we are saying orogenic movements जो होते हैं वो horizontal movements होते हैं. Okay, they are famously horizontal movements because what is happening in these movements is that the plates are either moving towards each other. You're saying the plates are either moving towards each other, or the plates are moving away from each other, or they are simply sliding alongside each other. Okay, ये तीन मूवमेंट्स हो सकते हैं एंड इस तरह के आपके माउंटेन्स बन रहे हैं. ओके, ओरिजिनिक मूवमेंट्स. तो वी आर सेइंग ऐसे वाले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग. वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स बीइंग लिफ्टेड और सबमर्ज्ड. ओके, ठीक है. जैसे हम इनको वर्टिकल, आप लोग की बातें खत्म हो गई तो मैं बढ़ा दूं. नो वरीज, लेकिन खत्म हो गई है क्या बातें? सो वी आर सेइंग कि ये जो ओरोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं जैसे उनको फेमसली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स बोलते हैं, वैसे उनको टेंजेंशियल मूवमेंट्स भी बुलाते हैं. ओके, टेंजेंशियल इसलिए क्योंकि वो टेंजेंशियली एक्ट करता है ना, वो इसलिए वी कॉल देम टेंजेंशियल मूवमेंट्स. ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स में की तरह. अभी ये जो दोनों मूवमेंट्स होते हैं वहां पे टू मेजर फोर्सेस हमको कंसिडर करने हैं. ये जो प्लेट मूवमेंट्स है उसमें हम दो मेजर फोर्सेस कंसिडर कर रहे हैं. वी आर आइदर कंसिडरिंग देम टू बी फोर्सेस ऑफ टेंशन. ओके, टेंशनल फोर्सेस या कंप्रेशनल फोर्सेस. ओके, दीज आर द टू काइंड ऑफ फोर्सेस दैट वी आर कंसिडरिंग. टेंशनल कब? व्हेन द प्लेट्स आर बीइंग पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, तो क्लियरली टेंशनल फोर्सेस एक्ट करते हैं. कंप्रेशनल फोर्सेस कब? व्हेन द प्लेट्स आर बीइंग पुश्ड टुगेदर. ओके, तब वो कंप्रेशनल फोर्सेस होंगे. तो प्लीज रिमेंबर, टेंशन की वजह से हमेशा फॉल्टिंग ही होगा. ओके, 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में ना एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है उसके लिए. सी दिस वन.
इफ यू अप्लाई टेंशन, अगर आप दोनों तरफ से कोई चीज को खींचोगे तो whether the nature of the rocks is soft or whether the nature of the rocks is hard, it is bound to break. Okay, it is bound to fracture, it is bound to rupture. यार क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? ऐसी कौन सी नेशनल सिक्योरिटी की बात हो गई है कि आपको अब भी डिस्कस नहीं किया तो सब दुनिया खत्म हो जाती है? ओके, सो वी आर सेइंग कि अगर उसको खींचेंगे दो डिफरेंट डायरेक्शंस में तो इट डजंट मैटर वेदर द रॉक इज सॉफ्ट और वेदर द रॉक इज हार्ड, इट इज गोइंग टू रप्चर. ओके, इट इज गोइंग टू फ्रैक्चर, इट इज गोइंग टू ब्रेक. ऑन द अदर हैंड, ये वाला कंप्रेशन वाला देखिए, अगर अब आपके पास अगर वो क्रस्ट अगर सॉफ्ट होगा, ओके, यू आर सेइंग इफ द क्रस्ट इज अ, यू बोथ आउटसाइड, बाहर जाइए आप दोनों, ब्लैक शर्ट व्हाइट शर्ट. ओके, सो वी आर सेइंग अगर ये क्रस्ट है, ओके, अगर ये सॉफ्ट होगा तो क्लियरली अगर आप इसको फोल्ड करेंगे धीरे धीरे ओवर टाइम ग्रेजुअली तो ये क्रस्ट फोल्ड हो जाएगा. डिड आई एक्चुअली से दैट? नो, आई एम टॉकिंग टू यू टू. डिड आई एक्चुअली आस्क यू टू स्टैंड एट द lecture behind the stand at the back of the class? I don't think I said that. I asked you to leave the classroom, right? Thank you. Okay, so we are saying soft rock. Okay, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा डक्टाइल है, तो क्लियरली वो थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा. ओके, अगर आप उसको प्रॉपरली धीरे 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 प्रेशर लगाएंगे, कंप्रेशन लगाएंगे तो ऐसे धीरे धीरे फोल्ड हो जाएगा. ओके, यू कैन क्लियरली सी कि ये जो क्रस्ट था, ये इतना लंबा था, वो अभी थोड़ा शॉर्टन हो जाता है क्लियरली, इतना सा क्रस्ट हो जाता है एंड थोड़ा थिकन भी हो जाएगा, राइट? उसका थिकनेस भी बढ़ गया एंड क्लियरली उसका लेंथ भी कम हो गया है. ओके, बट दिस इज व्हेन आई से कि ये सॉफ्ट रॉक है. ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन वी एनकाउंटर अ हार्ड रॉक? हार्ड रॉक को अगर कंप्रेशन अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएगा. ओके, सो वंस अगेन, कंप्रेशन की वजह से आपको दो रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आइदर फोल्डिंग और फॉल्टिंग. एंड whether the rocks will, whether the crust is folded or whether it is faulted, this will depend on the nature of the rocks itself. Okay, अगर rocks सॉफ्ट होंगे, फोल्डेबल होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे तो फोल्ड हो जाएंगे. अगर rocks थोड़े हार्ड होंगे एंड क्लियरली उसका फोल्डिंग पॉसिबल नहीं है तो वो टूट जाएंगे. ओके, नाउ रॉक्स यूजुअली सॉफ्ट कब होते हैं? यूजुअली ऐसे माउंटेन्स वगैरह जब बनते हैं ना, तो कोई रॉक अगर नीचे की तरफ होगा, लोअर स्ट्रेटा में लाई करता होगा, तो उसका उसके ऊपर ऑलरेडी ऊपर के रॉक का प्रेशर है, तो वो प्रेशर जिस रॉक के ऊपर होगा वो रॉक यूजुअली थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, इतना हार्ड नहीं रहता है. ओके, इट इज यूजुअली अ लिटिल सॉफ्टर रॉक. सो यू जस्ट गॉट टू रिमेंबर कि कंप्रेशन की वजह से यू कैन गेट बोथ फोल्डिंग एज वेल एज फॉल्टिंग एंड टेंशन कैन ओनली अमाउंट टू फॉल्टिंग. ओके, ठीक है. ऑलराइट, ठीक है. सो हियर वी आर, वी से कि ये जो मूवमेंट्स होती है ओरिजिनिक मूवमेंट्स, वो कंपैरेटिवली फास्टर होती है व्हेन यू कंपेयर देम टू एपाइरोजेनिक मूवमेंट्स. ओके, एपाइरोजेनिक मूवमेंट्स में क्लियरली आपको कुछ 100 to 200 मिलियन ईयर्स आराम से लग जाते हैं. ओके, फॉर द मूवमेंट टू कंप्लीट. दीज मूवमेंट्स, अब हिमालयस 55 साल पहले बनना शुरू हो गए थे, 55 मिलियन साल पहले बनना शुरू हो गए थे, 55 मिलियन ईयर्स अगो, एंड इट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड. एंड वो और कितने साल ऐसे बन के रहेंगे, राइट? सो क्लियरली वी आर सेइंग कि इसका टाइम स्लॉट कुछ 50 to 100 मिलियन ईयर्स होता है. ओके, टाइम फ्रेम फॉर दीज मूवमेंट्स. सो यूजुअली दे आर तो कंपैरेटिवली फास्टर मूवमेंट्स होती है. ओके, एंड यूजुअली दे अफेक्ट अ वेरी स्मॉलर एक्सटेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. एपाइरोजेनिक मूवमेंट्स बड़े बड़े क्रेटॉन्स को अफेक्ट करता है, ह्यूज एरियाज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके, तो ये वाली मूवमेंट्स यूजुअली छोटे बाउंड्रीज को अफेक्ट करती है, राइट? प्लेट के जो बाउंड्रीज होती है उसको अफेक्ट करेंगे, तो यूजुअली छोटे एरिया को अफेक्ट करते हैं. ओके, एंड यहाँ पर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड मिलता है, वो तो देखने की जरूरत नहीं. आप आल्प्स देखिए, रॉकीज देखिए, हिमालयस देखिए, हर जगह पे बहुत 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 ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड मिलता है. whereas in case of apyrogenic movements क्लियरली थोड़ा सा हल्का सा वॉपिंग हो जाता है लैंड का, राइट? बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होता है. सो ये डिफरेंसेस याद रखिए प्लीज, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं आपको. And this is what we were discussing the other day. We were discussing the various types of mountains. We said fold mountains are formed through compression. Okay, टेंशन में फोल्ड माउंटेन्स नहीं बनेंगे आपके, कंप्रेशन में ही फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे. ब्लॉक माउंटेन्स दोनों की वजह से बन सकते हैं, टेंशनल फोर्सेस और कंप्रेशनल फोर्सेस. ओके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द नेचर ऑफ द रॉक्स इज. सो उसके ऊपर वो ब्लॉक माउंटेन्स बन सकते हैं. देन यू हैव वोल्केनिक माउंटेन्स. वोल्केनिक माउंटेन्स के लिए प्रॉपर वोल्केनिज्म का प्रोसेस होना चाहिए, तब जाके आपके वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं. हम यूजुअली जब उसको स्टडी करेंगे तो 4 टाइप के डिफरेंट माउंटेन्स पढ़ते हैं, दैट इज दैट. ओके, एंड लास्टली रेसिडुअल माउंटेन्स. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड रेसिडुअल माउंटेन्स, राइट? इससे पहले मैंने आपकी क्लास के साथ नहीं किया था, कोई बात नहीं. मेरा एक फेवरेट माउंटेन है, वो मैं आपको दिखा दूं. दैट शुड बी ना Uluru. That is my most favorite go-to mountain when it comes to this
दिस इज उलुरू। ओके, ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक्स में आपको ये माउंटेन मिलता है। उसको पहले एयर्स रॉक बुलाते थे। इसकी हिस्ट्री ये है कि इट इज कंसिडर्ड वेरी सीक्रेट अकॉर्डिंग टू द एबोरिजिनल्स, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे ऑस्ट्रेलिया के। तो अभी फिलहाल जो कॉलोनियल्स रहते हैं वहां पे, उनके लिए नहीं, लेकिन उनके लिए तो बहुत ये था। तो पहले यहाँ पे ट्रैक वेक कर सकते थे, इट वाज जस्ट कंसिडर्ड अ नॉर्मल हिल काइंड ऑफ थिंग। बट नाउ दैट द गवर्नमेंट इज अ लिटिल मोर अवेयर ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट ह्यूमंस राइट के बारे में, ज्यादा थोड़े फर्स्ट पीपल्स राइट के बारे में गवर्नमेंट थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव एंड अवेयर हो गया है, तो क्लियरली अब उन्होंने उस माउंटेन को ट्रैकिंग के लिए बैन कर दिया। एंड दे क्लियरली सेड कि इस माउंटेन के ऊपर, सिंस इट इज सीक्रेट, वी विल नॉट अलाउ फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे ऐसा ख्याल है गवर्नमेंट का। ओके, नाउ दिस इज द हिस्ट्री और द पॉलिटिकल इशू अबाउट द माउंटेन। ओके, इस माउंटेन को देखिए, आपको बस दिखता है कि आजू बाजू का जितना भी लैंडस्केप है वो पूरा बैरन है, कोई रिलीफ नहीं नजर आ रहा है आपको ना, फ्लैटिश फ्लैटिश लैंडस्केप है बाकी का। एंड सिर्फ यही एक चीज दिखाई देती है। ओके, सो ऐसे माउंटेन्स को यूजुअली रेजिडुअल माउंटेन्स बुलाते हैं। सिंस दिस इज इन अ ड्राई प्लेस, इसको इंसलबर्ग बुलाएंगे। ओके, इस तरह के माउंटेन को ड्राई एरिड रीजन्स में इंसलबर्ग्स बुलाते हैं। यही चीज अगर आपको कहीं टेम्परेट ह्यूमिड रीजन्स में मिल गया तो फिर उसको मोनाडनॉक्स बुलाते हैं। ओके, देन यू कॉल इट अ मोनाडनॉक। उस तरह के माउंटेन को मोनाडनॉक बुलाते हैं। ओके, अभी इंसलबर्ग का मतलब जर्मन वर्ड है, इंसल मींस आइसोलेटेड, बर्ग मीनिंग माउंटेन, सो आइसोलेटेड माउंटेन, कहीं किसी से कोई वास्ता नहीं टाइप्स। ओके, एंड मोनाडनॉक इज जस्ट मोनाडनॉक, वो यूएस में एक माउंटेन है ऐसा वाला। तो उस हिसाब से नहीं, वो पीछे से शुरू करना पड़ेगा, वो तो हमने अपने लिए बंद किया था। अच्छा, वो भी बंद करना है। सो इसलिए ये माउंटेन्स को इंसलबर्ग मोनाडनॉक बोलेंगे, डिपेंडिंग ऑन विच क्लाइमेट यू आर इन। ओके, इन अ ड्राई और एरिड क्लाइमेट इट विल बी कॉल्ड एज अ इंसलबर्ग, इन अ टेम्परेट क्लाइमेट और ह्यूमिड क्लाइमेट इट विल बी कॉल्ड एज अ मोनाडनॉक। ओके, रेसिडुअल माउंटेन्स की खासियत ये होती है कि यूजुअली ये माउंटेन्स किसी जमाने में काफी ऊंचे हुआ करते थे। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आजू बाजू का एरिया पूरा फ्लैटन होने लगता है। ये माउंटेन्स का खुद का हाइट इरोजन एंड वेदरिंग की वजह से कम होते जाता है, एंड अल्टीमेटली आपको बस ये हिल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। ओके, रेस्ट ऑफ द लैंडस्केप इज कंप्लीटली फ्लैटेंड आउट। ओके, तो हाँ जी, Aravallis, very good. Aravallis are a very famous residual mountain. Okay, Aravallis in India happen to be one of the most famous residual mountains ever. ये रहा अपना अरावली रेंज। ओके, जिसकी एक तरफ आपको पूरा डेजर्ट मिल जाता है एंड देन दूसरी तरफ सारे प्लेन्स मिल जाते हैं। रादर अपना सेंट्रल इंडियन, हाँ, मध्य पठार शुरू हो जाता है। सो क्लियरली दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, हाँ जी, क्या हो गया? ये लोग यहाँ पे पेपर लिखेंगे। अच्छा, इनको फॉर्म कैसे होते हैं? जैसे नॉर्मल फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं वैसे। तो वो भी बनने का वही तरीका है। उनको रेजिडुअल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि पीछे रह गए, पीछे जो रह गया उसको रेजिडुअल बुलाएंगे ना, तो उस तरह से बनते हैं वो। हाँ, अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है, अरावली, उरल्स। हाँ, हिमालय के पहले के, हिमालय तो सबसे नए फोल्ड माउंटेन्स है, दुनिया भर के नए फोल्ड माउंटेन्स है। सो क्योंकि अभी अभी बने हिमालयाज, रॉकीज, ये वाले यहाँ पर हिमालयाज जो बने। then एक सेकेंड ना, वो मोनाडनॉक एंड सिल्बर्ग इंटरफेयर कर रहे हैं। सो वी आर सेइंग यहाँ पर हिमालयाज बने, इधर ये फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में एल्प्स मिलते हैं। ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका पे आपको रॉकीज मिल जाते हैं, एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पे एंडीज मिल जाएंगे। तो ये सारे सबसे नए, सबसे न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन्स है हमारे। उनको अल्पाइन ओरिजिनी के माउंटेन्स बुलाते हैं। तो इससे पहले जो ओरिजिनीज हुए थे, प्री कैम्ब्रियन या कैल्डोनियन, हर्साइनियन, तो उसके अलग अलग माउंटेन्स होते हैं। ओके, तो हिमालय, अरावलीज आर जस्ट ओल्डर देन दैट। अरावली प्री कैम्ब्रियन है, चेक करना पड़ेगा मुझको। तो एक में शुरू हुआ है ना, तो थोड़े पुराने लग रहे हैं। 2.5 मिलियन ईयर्स बोल रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है इट इज ओल्डर इनफ। हाँ, प्री कैम्ब्रियन क्रस्ट, so it should be that way. One of the oldest mountains on the earth also ना, तो yeah, it should be that. Since we are here, so I need to check Urals. वो भी उतने ही पुराने हैं। हाँ, करेक्ट, ये रशिया में आते हैं।
इसीलिए वो इतना स्टेबल है ना, बिकॉज इट इज दैट ओल्ड। यूजुअली जितना ओल्ड हो जाता है उतना स्टेबल माना जाता है क्रस्ट लाइन। ओके, ठीक है। ऑलराइट, सो हियर यू आर, तो इनको रेसिडुअल माउंटेन्स बुलाएंगे। ऑलराइट, तो नाउ टुडे वी स्टार्ट विद फोर माउंटेन्स। आज फोर माउंटेन्स कैसे बनते हैं वो देखते हैं। ओके, तो ये सबसे पहले आपके फोर माउंटेन्स शुरू हो जाते हैं। यू आर सीइंग कि स्ट्रेसेस सेटअप हो जाते हैं अर्थ में, क्लियरली टेंशन, क्लियरली कंप्रेशनल फोर्सेस अप्लाई होते हैं। अभी ना क्लियरली यू हैव टू आल्सो द थिंग अंडर कंसिडरेशन इज आल्सो कि वो माउंटेन्स जो है उनके ऊपर फोर्सेस कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ओके, क्रस्ट के ऊपर फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा है। यूजुअली फोर्सेस आराम से धीरे 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 अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, तो वो आराम से धीरे धीरे क्रस्ट का फोल्डिंग हो जाता है। ओके, दैट इज हाउ वी आर सेइंग। तो and then you have to consider not just the intensity but also the duration for which the forces are being applied. Okay, तो you have to check कि वो compressive forces किस तरह से अप्लाई हो गए हैं। तो you are essentially saying कि ऐसे compressional forces अप्लाई हो जाते हैं। ओके, नॉर्मल क्रस्ट है उसको compressional forces अप्लाई हो जाते हैं तो क्रस्ट फोल्ड हो जाता है। ओके, ओवर टाइम। तो वो बेंडिंग, रिंकलिंग, फोल्डिंग, आप जो कुछ बोलना चाहते हो वो सब कुछ हो जाएगा क्रस्ट का। ओके, ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि क्रस्ट थोड़ा सा शॉर्टन हो गया है एंड थिकन भी हो गया है। ओके, द क्रस्ट हैज थिकन्ड एंड शॉर्टेंड बोथ, क्योंकि अभी उसको क्लियरली फोल्ड कर दिया गया है। ओके, और इसमें आपको क्लियरली दो तरीके के लैंडफॉर्म्स दिखते हैं। एक ऐसा डाउन डाउन टर्न है और एक अप टर्न है, राइट। तो ये जो अपफोल्ड है ना, दैट इज फेमसली कॉल्ड एज एंटिक्लाइन एंड द डाउनफोल्ड इज फेमसली कॉल्ड एज सिंपल। ओके, ये नॉर्मल वर्ड्स है अपने पास यूज करने के लिए, सो सिंक्लाइन एंड एंटिक्लाइन बुलाते हैं। ये क्वेश्चन उन्होंने एक बार यूपीएससी एग्जाम्स में भी पूछा था, आपको एनडीए के एग्जाम में पूछा था कि व्हाट इज एन अपफोल्ड कॉल्ड। तो अपफोल्ड इज एंटिक्लाइन, डाउनफोल्ड इज सिंक्लाइन। ओके, ठीक है। यूजुअली उनको ट्रफ्स भी बुलाते हैं सिंक्लाइंस को। सो वी आर सेइंग एसेंशियली ना, यहाँ पे इतना ज्यादा फोल्डिंग हो जाता है, सो इट इज सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ प्रेशर, डायनामिक फोल्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो प्रेशर को बहुत सब्जेक्ट हो जाता है। तो यू कैन इमेजिन कि ये वाला जो पत्थर है, सपोज फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट होगा, तो उसका इजीली मेटामॉर्फिक फॉर्म बन जाता है, नाइस वाइस बन जाएगा। ओके, तो यूजुअली जहां पर इस तरह का फोल्डिंग होता है वो एरियाज मिनरल रिसोर्सेज में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, दे आर वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, क्योंकि क्लियरली आपको इस तरह के रॉक्स फोल्ड हो जाएंगे, राइट। अगर रॉक्स फोल्ड हो जाते हैं तो क्लियरली दे आर अंडर वेरी ह्यूज प्रेशर। तो नॉर्मल जो भी सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक होगा वो चेंज हो जाएगा इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, एंड क्लियरली फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के मल्टीपल मिनरल्स मिल जाएंगे, राइट। सो क्लियरली इट इज यूजुअली रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एंड थोड़ा सा वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ भी, क्योंकि क्लियरली देयर आर प्लेट मूवमेंट्स, राइट। तो जहां पर आपको साइस्मिक एक्टिविटी मिलती है वहां पर यूजुअली आपको वोल्केनिक भी मिल ही जाती है, एंड जहां पर वोल्केनिक मिलती है वहां पर थोड़ी बहुत साइस्मिक भी मिल जाती है। ओके, volcanoes and earthquakes usually go pretty much hand in hand. Very rarely do you see, for example, हिमालयाज को ही देख लीजिए, वहां पर साइस्मिक इवेंट्स बहुत ह्यूज होते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, बट वहां पर आपको वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं मिलती। ओके, यू डोंट सी एक्टिव वोल्केनोज ओवर देयर। व्हाट यू एसेंशियली सी इज अ बिट ऑफ जियोथर्मल एक्टिविटी, जैसे वो हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं मणिकरण साहिब में एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो हिमाचल के रीजन में और उत्तराखंड वगैरह के रीजन में, समटाइम्स थोड़ा सा कश्मीर रीजन में भी आपको थोड़ा बहुत जियोथर्मल मिल जाएगा, लेकिन यू डू नॉट गेट एन एक्टिव वोल्केनो लाइक द वन इन बैरन आइलैंड। ओके, वो डिफरेंट है, वो इंडिया के मेनलैंड पे नहीं आता है। ओके, your examples over here are for four mountains are सबसे newest जो है हिमालयस, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स। ओके, लेकिन अगर आपको पुराने वाले काउंट करने हैं तो then you have I don't have the physical map of the world, वो होना चाहिए। यहाँ पर ना एक एपलेचियन माउंटेन्स है। ओके, पुराने जमाने में यूएस यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल एक्सट्रैक्ट किया करता था, बहुत बहुत सुंदर क्वालिटी का कोल मिलता है, एंथ्रासाइट क्वालिटी का कोल मिलता है, वेरी, हाँ, सबसे हाई क्वालिटी का कोल मिलता था यहाँ पे एपलेचियंस में। एंड ये यहाँ पे उरल्स, उरल्स जो है डिवाइड करने के लिए अच्छे खासे उरल्स होते हैं रशिया में, तो वो उरल्स भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे भी आपको ओरल ओरल यहाँ पे मिलेंगे ऐसे, यहाँ पे बॉर्डर पे मिलते हैं आपको ओरल्स। इस हाँ, इस और यूरोप को अलग अलग करेंगे, इसलिए मैं देख रही हूँ अभी वो कैसे डिवाइड करेंगे उसको। लेकिन ओरल्स मुझे यहीं पे लगता है ऐसे थोड़े साइड पे, ये वाला इसके ऊपर मिलेंगे ऐसे आपको लगता है, दिस इज द प्लेस। हाँ, यहाँ से, ओ दिस इज वेयर द ओरल्स लाई है। ऐसे थोड़ी सीधे, ऐसे थोड़ी सीधे होंगे, यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, मेक सेंस। बट ओरल्स में भी, ओरल्स आर आल्सो वेरी फेमस फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ओके, वहां पे तो पेट्रोलियम भी मिल जाएगा, कोल भी मिल जाएगा, दुनिया भर की चीजें मिल जाती है उनको वहां पे। ओके, रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिलते हैं। वो तो अभी अभी हमको आइडिया आ गया है ना कि रेयर अर्थ मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है, पहले हम उसके पीछे भागा नहीं करते थे। तो हम, अगर सप्लाई होगा भी, रिजर्व्स होंगे भी, तो वी यूज्ड टू नॉट रियली केयर फॉर इट, बट नाउ वी रियलाइज हाउ टू यूज देम एंड हाउ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट दे आर, तो अभी हम उसके पीछे पीछे जाते हैं। ओके, साउथ,
साउथ यूक्रेन, अरे व्हाई डू यू थिंक रशिया इज गोइंग आफ्टर यूक्रेन सो हेवीली? उनको तो अपना 1991 का बदला लेना है, और क्या करना है, जाने दो यार, ऐसा जियो पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे हम लोग, नहीं तो मेरा ज्योग्राफी कभी कंप्लीट नहीं होगा। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। ओके, एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि फोल्ड्स होते हैं और ऐसे होते हैं, तो अभी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोल्ड्स देखेंगे। हाँ, सिंस हम यूपीएससी एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, एनडीए के लिए, तो ये आपको ये तरह के फोल्ड्स पूछे जाते हैं, हमेशा पूछते हैं आपको कि फोल्ड्स कौन से होते हैं, क्या होता है, कौन सा फोल्ड सो रहा है, कौन सा फोल्ड सीधा है, ये सारी चीजें पूछ लेंगे। ओके, तो सिमेट्रिक फोल्ड्स फर्स्ट वाला। ओके, अभी ना किसी भी फोल्ड में ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वी आर सेइंग ये डाउन फोल्ड है, दिस इज द अप फोल्ड, हाँ इसको अप फोल्ड बोलेंगे। और ये जो फोल्ड के साइड के ऐसे दो इंक्लाइंस दिखते हैं ना आपको, उसको बुलाएंगे लिम्स। ओके, जैसे हमारे लिम्स होते हैं ना, पैर होते हैं ना हमारे, हाथ और पैर होते हैं, वैसे उसको लिम्स बुलाएंगे। ओके, दोज आर कॉल्ड एज लिम्स। तो अभी जब आप ये कंप्रेसिव सॉरी सिमेट्रिकल फोल्ड्स देखते हैं, तो देखिए ये लिम्स जो है, ये वाले लिम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज लिम्स, इनको लिम्स बुलाएंगे। तो वी आर सेइंग ये जो लिम्स होते हैं ना, वो यूनिफॉर्मली इंक्लाइंड है। ओके, अगर वो क्लियरली यूनिफॉर्मली इंक्लाइंड है, इसका मतलब दोनों तरफ से फोर्सेस इक्वल अमाउंट्स में लगे हैं और इक्वल ड्यूरेशन के लिए लगे हैं ना, अदरवाइज ये नहीं हो सकता था, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द लिम्स टू बी इक्वली इंक्लाइंड। तो इनको बुलाएंगे सिमेट्रिकल फोर्सेस। ओके, सिमेट्रिकल फोर्स। ओके, यूजुअली मॉडरेट इंटेंसिटी के फोर्सेस लग जाते हैं एंड रेगुलर अमाउंट के लिए लगेंगे एंड नॉर्मल ड्यूरेशन के लिए लग जाते हैं। एक सेकेंड ना, लेट मी लुक फॉर द, हाँ सी दिस वन, ये नॉर्वे या किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री का कोई रॉक है, दिख रहा है आपको, दिस इज अ प्रॉपर सिमेट्रिकल फोल्ड। ओके, दिस इज हाउ अ नॉर्मल सिमेट्रिकल फोल्ड लुक्स लाइक। लग रहा है ना आपको कि ये लिम्स इक्वली इंक्लाइंड है, यू कैन क्लियरली सी ना, इन दोनों का इंक्लिनेशन एब्सोल्युटली इक्वल है, राइट? तो इनको सिमेट्रिकल फोल्ड्स बुलाएंगे क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है। ओके, देन यू गो टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ फोल्ड, उसको कहेंगे एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। ओके, दोज आर कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल फोल्ड्स। एसिमेट्रिकल फोल्ड्स में क्या हो रहा है, दोनों लिम्स अनइक्वल है। हाँ, कौन सा कोरिया का है? ये कोरिया का है? नहीं नहीं, ये नॉर्वे का है, किसी ने ऐसे रेडिट पे आराम से हैप्पीली डाला है, नॉर्वे का लिया है करके। हाँ, मिलनी चाहिए क्योंकि आप इस पे हो ना, पैसिफिक एंड एशिया की बॉर्डर पे हो, तो हाँ वहां पे भी आपको है ना फोल्डिंग फोल्डिंग के, वो पूरा जेजू आइलैंड जो है उनका, वो भी तो वोल्केनिक एक्टिविटी से ही बना है, राइट? दैट इज अ फेमस आइलैंड ओवर देयर। सो वी आर बेसाल्टिक फ्लड बेसाल्ट है। यू गाइस आर K-pop fans over? ओके, क्या करना है? सिमेट्रिकल, ओके, वी लुक फॉर सिमेट्रिकल फोल्ड्स इन कोरिया। अपने पास काफी टाइम है आज, कोई भागने की जरूरत नहीं। क्या? नहीं नहीं, 5 बजे तक नहीं है, एक ही घंटा है, लेकिन आई जस्ट नीड टू डू द फोल्ड्स सो वी कैन चेक फॉर सिमेट्रिकल फोल्ड्स इन कोरिया, साउथ कोरिया, राइट? ऑफशोर इन ईस्ट सी मिलेंगे, सी ऑफ जापान में, रादर देन एक्सपोज लैंड आउटक्रॉप्स होंगे वो। गोरे एंटिक्लाइन है कहीं उनका, तो वो मिल जाएगा। अच्छा, ये ऑफशोर बेसिन है। ऑफशोर माने नाउ यू आर गोइंग टू लुक एट थोड़ा सा समुंदर के पास वाला रीजन देख रहे हो, या फिर इनके ये जो ओनोरी ओनोरी एंड बंडल बेसिन्स है, दोज आर आल्सो सपोज टू बी, वो रिफ्ट बेसिन्स है, लेकिन उसको वो फॉल्टिंग की वजह से बने हैं, उसको सिमेट्रिकल फोल्ड का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि सिमेट्रिकल प्रोफाइल्स दिखा, अरे नहीं मैम, आई जस्ट नीड प्रॉपर ऑनशोर दिखाइए मुझको। योंगी मैसिव है। ओके, लेट मी चेक आउट योंगी मैसिव। यार ये, यार आई एम नॉट लुकिंग फॉर, दिस इज जस्ट प्लास्टिक सर्जरी नाउ, सिमेट्रिकल फोल्ड्स इन कोरिया, योंगी मैसिव। नॉर्थ कोरिया में ज्यादा मिलेगा। पेंसिल्वेनियन पीरियड का है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पोल बनने वाला पीरियड है वो। हम्म, नहीं लेकिन इनके हिसाब से ग्योंगी मैसिव तो प्री कैम्ब्रियन है। तो यू आर सेइंग कि उसका डिफॉर्मेशन सीक्वेंस इज हेवीली टाइड टू द कोलिजन बिटवीन साइनो कोरियन, नॉर्थ चाइना एंड यांगत्से, मीनिंग साउथ चाइना। तो उनका जब हुआ था तब, उनका जब कोलिजन हुआ था तब का है वो,
उनके हिसाब से कि इतना पुराना प्री कैम्ब्रियन टाइप था। हाँ, अरावली के टाइम के होते भी। उनके यहाँ के स्ट्रक्चर्स बहुत पुराने होते हैं। कौन सा पेड़? हाँ। ओ हो, अरे तो नॉर्वे तो बहुत ही ठंडा है ना, अगर आप उस हिसाब से देख रहे हो। तो यू आर सेइंग ये पाइन पाइन जैसे है ना, अल्पाइन अल्पाइन फॉरेस्ट, हाँ तो वो, अच्छा तो वो नॉर्थ को, वो आपको कहीं भी एक टेम्परेट लैटिट्यूड पे 50 डिग्रीज नॉर्थ के ऊपर मिल जाएगा, 45 डिग्रीज नॉर्थ के ऊपर भी मिल जाएगा। ये तो अपने हिमालयस में भी मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा ऊंचा चले जाओ तो, क्योंकि ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी ठंडा हो जाएगा एंड पेड़ के लिए कंड्यूसिव है फिर, तो अपने यहाँ पे भी मिल जाएगा और जापान में भी मिल जाएगा। लेकिन ये पर्टिकुलरली नॉर्वे का है, ऐसे किसी ने, जिस किसी ने पिक्चर छापी थी उन्होंने नॉर्वे की बोल के छापी थी, तो मैं ऑब्वियसली उन पे भरोसा करके चल रही हूँ। हाँ, ओके। नाउ वी गो बैक टू एसिमेट्रिक फोल्ड्स। एसिमेट्रिक फोल्ड्स जो होते हैं उसमें दोनों लिम्स इरेगुलर होते हैं, अनइक्वल होते हैं, एक लिम्ब का फोल्डिंग ज्यादा हो जाएगा, दूसरे का थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, तो इंक्लिनेशन थोड़ा सा अनइक्वल मान के चलते हैं। ये देखिए, इसको एसिमेट्रिकल फोल्ड्स बोलेंगे। यहाँ पर आपको प्रॉपरली फोल्डिंग नहीं लग रहा है ना, वो कैसा भी फोल्डिंग हो गया है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम इस तरह का फोल्डिंग जब लग रहा है तो उसको asymmetrical folds बोलेंगे। Okay, this would ideally be an example of asymmetrical folds. All right, next you go to monoclinal folds. Now this is important. Monoclinal folds में क्या हो रहा है ना, you are essentially saying कि अगर दो limbs है तो एक limb इतना steeply incline हो जाता है कि almost vertical हो जाता है, एंड दूसरा ऐसे थोड़ा सा कम इंक्लाइन हो जाता है। ओके, सो वी आर सेइंग कि यूजुअली तो एसेंशियली व्हाट इट लुक्स लाइक ना, इट लुक्स लाइक अ स्टेप, ऐसा स्टेप जैसे नजर आने लगता है। ओके, तो इस लिम्ब का बहुत फोल्डिंग, इसका थोड़ा कम, तो दिस लुक्स लाइक अ स्टेप, राइट। तो ऐसे स्टेप जैसा जो फोल्डिंग दिखता है उसको हम यूजुअली मोनोक्लाइनल फोल्ड्स बोलेंगे। ओके, सो आई, क्या चीज, ये देखिए इस तरह के। तो वी आर सेइंग कि एक लिम्ब का इंक्लिनेशन कम, दूसरे का थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट वर्टिकल जैसा, तो क्लियरली फिर उसको ऐसे इट लुक्स लाइक अ स्टेप। ओके, तो दैट विल बी एसेंशियली कॉल्ड एज अ मोनोक्लाइनल फोल्ड। ओके, ये छत्तीसगढ़ का है क्या पता नहीं है मुझको, गौरव इफ यू जस्ट गेसिंग तो गेसिंग, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा इंडियन लग तो रहा है। एंड यू आर राइट, इट डज लुक लाइक घास वास, तो क्लियरली वो थोड़ा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साइड का ही लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा यू, थोड़ा ड्राई कॉन्टिनेंटल रीजन लग रहा है क्लियरली, लेकिन छत्तीसगढ़ में फोल्डिंग क्यों होगा? नहीं, आई एम थिंकिंग प्लेटो रीजन है, तो गया वाले साइड में आपको ये मिलेगा। अच्छा, कि ये छत्तीसगढ़ का है क्या? अच्छा, let's see. गया, इंडिया, मोनोक्लाइनल, हाँ हाँ देखते हैं ना, हम देखते देखते मोनोक्लाइनल फूड्स। बोलो भाई। उनके हिसाब से ग्रेनाइट नाइसिक कॉम्प्लेक्स है वहां पे, वो तो मेटा सेडिमेंट्री बेल्ट में आता है, एंड क्लियरली वहां पे आपको इनफ फोल्डिंग थ्रस्टिंग फॉल्टिंग मिल जाएगा। वी आर लुकिंग एट मोनोक्लाइनल वॉपिंग मिलेगा, लेकिन आपको बड़े सारे स्ट्रक्चरल ये भी मिलेंगे, मूवमेंट्स भी मिलेंगे आपको। केव्स तो मिल जाएंगे, केव्स डेफिनेटली मिल जाएंगे इस रीजन में, बट वो तो इफ यू, एज लॉन्ग एज यू हैव अ लाइमस्टोन बेडरॉक तो फिर वो मिल जाएंगे, लाइमस्टोन या चॉक का बेडरॉक होगा तो मिल जाएंगे आपको। हाँ वो तो है फेमस गुप्तधाम केव्स, राइट, बिहार के ही है वो, हाँ तो वो मिल जाएगा आपको। यू राइट, इन दैट रीजन यू गेट दोस। ओके, बट वी आर एसेंशियली सेइंग कि मोनोक्लाइनल फोल्ड्स में सिंस एक लिम्ब बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाती है, दूसरी उतनी नहीं फोल्ड हो रही है, तो वो लिम्स जहां पर ज्वाइन हो जाते हैं ना, वहां पर वो लिम्स के स्प्लिट होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ओके, तो लिम्स में स्प्लिट हो जाए जिसकी वजह से फॉल्ट्स कॉज हो सकते हैं। अब ये तब होता है जब अनइक्वल फोर्सेस अप्लाई होते हैं एंड ड्यूरेशन भी वेरी करेगा उसका। ओके, दैट विल बी अ intense folding due to unequal compressive forces. The next kind of fold, and ये दोनों अगले दोनों folds important होते हैं because they keep asking you about it. इनको बुलाते हैं isoclinal folds. Okay, isoclinal folds में फोल्डिंग इतना ज्यादा सिवियर होते जाता है कि वो फोल्ड्स ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाते हैं, वो जो लिम्स है ना दोनों के दोनों लिम्स वो ऑलमोस्ट वर्टिकल हो जाते हैं। ओके, सो ऐसे फोल्ड्स को कहते हैं आइसोक्लाइनल फोल्ड्स। ओके, सच फोल्ड्स, कैन यू सी दिस, आपको कैन यू मेक आउट दिस पार्ट, ये वाला पार्ट यू कैन सी वो कितना क्लोज फोल्डिंग हो गया, दे आर ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइक दिस। ओके, कि बोथ ऑफ दीज लिम्स जो है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गए हैं, ऐसा फोल्डिंग में लगता है। ओके, तो इनको, हाँ पत्थर है, वो पूरा का पूरा पत्थर है और ऐसा फोल्डेड पत्थर है।
So we are saying कि this is a very famous example of an isoclinal fold. Iso का मतलब क्या होता है? Equal. Geometry में यूज करते थे हम लोग isosceles, isometry वगैरह. तो we are saying iso meaning equal. तो isoclinal meaning दोनों inclines जो है वो equal होंगे, okay? एंड हमेशा थोड़े से ज्यादा ही फोल्डेड होते हैं, तो क्लियरली ऑलमोस्ट वर्टिकल लगने लगते हैं, ओके? तो दोज आर कॉल्ड एज आइसोक्लाइनल फोल्ड्स, ओके? उनको फेमसली आइसोक्लाइनल फोल्ड्स कहते हैं. आइसोक्लाइनल फोल्ड्स में क्लियरली अभी दोनों तरफ से, अभी इसमें आपको अगर इतना ज्यादा फोल्डिंग हो गया कि दोनों ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गए लिम्स, तो क्लियरली बहुत ज्यादा कंप्रेसिव फोर्सेस लगे दोनों तरफ से एंड काफी ड्यूरेशन के लिए भी लगे हैं, ओके? द इंटेंसिटी इज ऑल्सो ग्रेटर एंड क्लियरली द ड्यूरेशन फॉर द फोर्सेस टू बी अप्लाइड इज ऑल्सो ग्रेटर, ओके? तो दोनों लिम्स ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, दोनों लिम्स ऑलमोस्ट वर्टिकल है अभी, ओके? तो ये फेमस आइसोक्लाइनल फोल्ड्स. उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसको कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड्स. यू आर सेइंग अगर आइसोक्लाइनल फोल्ड्स में ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गए थे, तो रिकम्बेंट फोल्ड्स में ये गिर जाते हैं, नीचे सो जाते हैं, ओके? तो इनका जो एक्सिस होता है, ये वाला जो लिम्स के बीच का एक्सिस होता है ना, वी सेइंग जो लिम्स के बीच का एक्सिस होता है ना, वो यहाँ पे आइसोक्लाइनल में वर्टिकल है, राइट? इन हॉरिजॉन्टल, इन रिकम्बेंट वो वर्टिकल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है. सॉरी, व्हाट एम आई सेइंग? इन आइसोक्लाइनल फोल्ड्स क्लियरली ये जो एक्सिस है वो वर्टिकल होता है, राइट? But in recumbent folds, this is isoclinal. In recumbent folds, that axis becomes horizontal. Okay, लेट जाते हैं वो folds, sleeping position में आ जाते हैं. तो इनको famously recumbent folds बोलते हैं. Okay, recumbent का word मतलब English में भी sleeping होता है. Okay, recumbent position meaning a sleeping position. So that is what you call them. Okay, recumbent folds कहते हैं उसको. अब recumbent folds में clearly बहुत ज्यादा strong compressive forces apply किए गए हैं. We have a very special example of a recumbent fold over here. हाँ, आपको रिकमेंड फोल्ड्स के एग्जांपल्स कहीं भी मिल जाएंगे. मुझे लग रहा है मेरे पास जो है वो सारे यूएस के हैं, क्योंकि पिक्चर्स वहां के हैं. तो जहाँ पे, तो ये टिपिकल रिकमेंड फोल्ड है, आपको नजर आ रहा है, दिस इज स्लीपिंग. हाँ, ये क्लियरली ऐसे क्या हो गया, ये क्लियरली ऐसा स्लीपिंग फोल्ड है. हाँ, ये स्लीपिंग फोल्ड है, राइट? सो दिस इज अ रिकम्बेंट फोल्ड, ओके? सो द axis is horizontal. We are saying that axis is going to be horizontal over here, okay? There is a better picture. हाँ, सी, इसको ना रिकम्बेंट में भी फेमसली शेवरॉन बुलाते हैं. ये जो पैटर्न होता है ना ऐसा इन्वर्टेड वी वाला, हाँ, इन्वर्टेड वी वाला जो पैटर्न होता है ना, उसको फेमसली शेवरॉन बुलाते हैं. तो आपको टाइल्स में कपड़े पे वगैरह ऐसे पैटर्न मिल जाता है, वीविंग में भी आपको ये शेवरॉन पैटर्न मिल जाता है. तो वैसे वैसा अगर फोल्डिंग भी हो जाए रॉक्स का, तो आइडियली दिस इज अ रिकम्बेंट फोल्ड. बट रिकम्बेंट में भी थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी है, वी आर कॉलिंग इट अ शेवरॉन फोल्ड, क्योंकि वो ऐसे पॉइंटेड वी टाइप्स में है, ओके? इन्वर्टेड वी शेप में है वो. तो दैट वी कॉल एज अ शेवरॉन फोल्ड, ओके? क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी. एक्चुअली ईस्टर्न पे भी मिल जाएगा आपको, यू नो, वो कोई ऐसा ये नहीं है, सिर्फ रॉकीज के पास नहीं, लेकिन अरे वहां पे एप्लिकेशंस भी है ना, पहले जमाने में, पहले जमाने के. तो अगर वो ऐसे नीचे का फोल्डेड पत्थर अगर आपको बाद में मिल गया, तो यू आर स्टिल गोइंग टू फाइंड दैट, ओके? सो दीज आर वो जो फोल्ड्स थे आपके, उनको फेमसली रिकम्बेंट फोल्ड्स कहते हैं, ओके? और उसका नेक्स्ट स्टेप होता है विच वी कॉल एज एन ओवरथ्रस्ट फोल्ड, ओके? उसकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी दैट इज कॉल्ड एज एन ओवरथ्रस्ट फोल्ड. थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? टू बी पुश्ड, है ना, थोड़ा सा पुश हो जाता है. ओवर थ्रस्ट माने पुश्ड ओवर समथिंग एल्स, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, ओके? तो वी आर सेइंग एसेंशियली ये आइसोक्लाइनल था, फिर वो सो गया, उसको रिकम्बेंट बुलाया, ओके? अब इतना ज्यादा फोल्डिंग हो गया कि इनका यहाँ पे जो व्हाट यू से कनेक्शन था, यहाँ पे दोनों लिम्स जहाँ जुड़े थे वो टूट गया, ओके? तो दोनों लिम्स जहाँ पर कनेक्टेड थे वो पोर्शन टूट गया, ओके? दैट फ्रैक्चर, दैट रप्चर. एंड देन आफ्टर दैट एक लिम्ब जो है, ऊपर की लिम्ब जो है, दैट इज थ्रस्ट ओवर द लोअर लिम्ब, ओके? एक लिम्ब दूसरे लिम्ब के ऊपर चली जाती है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन ओवरथ्रस्ट फोल्ड, ओके? उसको ओवरथ्रस्ट फोल्ड बुलाते हैं. क्लियरली इसके लिए कंप्रेशनल फोर्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं, ओके? यू रिक्वायर द कंप्रेसिव फोर्सेस टू बी रियली स्ट्रांग. एंड ये हमेशा ये इसी एक्सिस के along, you can see right, it is being fractured along the same axis, and then upper limb of the fold is thrust upon the lower limb, okay? ये अभी कहाँ गया था मेरा, यहाँ पे. You can clearly make out, right, this is the upper limb. ये वाली जो है वो अपर लिम्ब है, ये वाली लोअर लिम्ब है ना? यू कैन मेक दिस आउट ना. तो क्लियरली वो एक के ऊपर दूसरा जाके बैठ गया है ना? ये येलो कनेक्शन है एक्चुअली. सी, ये जो कोर रॉक है उसका ओरिजिनल कनेक्शन था, बट नाउ क्लियरली वन लिम्ब इज थ्रस्ट ओवर द अदर, तो आपको ये इस तरह का ओवर थ्रस्ट फोल्ड मिल जाता है, ओके? ये तो शायद कहीं यूके का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर इन स्कॉटलैंड, आयरलैंड वगैरह ऐसे बोला था उन्होंने. कहाँ था? क्योंकि यहाँ पर आपको कैलेडोनियन ओरिजिन के बड़े मिल जाएंगे. आयरलैंड का है ये, आपको लग रहा है? I just remember this is somewhere from that UK thing.
So Scotland, Ireland, UK, somewhere from that region we are going. If you think it's Ireland, then it can be Ireland. I don't mind. ठीक है people, is this okay? हाँ. And the last part of it is what we call as naps. Okay. Overthrust fold में क्या हो गया? Already वो जो folds थे, वो जो फोल्ड्स का कनेक्शन था, दोनों लिम्स का कनेक्शन था, वो टूट गया था, एक के ऊपर दूसरा आके बैठ गया था. ओके. अभी भी अगर कंप्रेशनल फोर्सेस अप्लाई किए तो वो ऊपर का लिम्ब जो होता है, इट इज एक्चुअली पुश्ड अवे many kilometers, sometimes 7 to 8 or 10 to 15 kilometers away from the original rock. Okay. ऊपर वाली लिम्ब को पुश किया जाता है, वो कहीं और भी जाके बैठ जाता है. नाउ लुक एट दिस पार्ट, लुक एट दिस रॉक. क्लियरली दिख रहा है कि नीचे का और ऊपर का मैच नहीं करता है, बिल्कुल मैच नहीं करता है. वो जाके किसी और ही पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और वहीं पे सेटल हो जाता है. तो आपको जो ओरिजिनल रॉक था, जिसका वो ओरिजिनल लिप था, उधर तो कुछ अलग ही दिखता है, बिकॉज इट डज नॉट लुक लाइक अ नॉर्मल फोल्ड, राइट? इट लुक्स लाइक द द पोर्शन ऑफ द फोल्ड दैट हैज बीन एक्सपोज. वो जो डाउन फोल्ड एक्सपोज हो गया था, वो नजर आएगा. एंड ये वाला वो जो टूटा हुआ हिस्सा था, जो कहीं और फेंका गया है या जिसको कहीं और पुश किया गया है, जिसको हम नैप बुलाते हैं, वो क्लियरली नए वाले स्ट्रक्चर के नीचे के साथ मैच नहीं करता है. जिस स्ट्रक्चर के ऊपर जाके बैठ गया है, उसके साथ मैच नहीं करता है. इट डज नॉट मैच विद इट. यू कैन क्लियरली मेक आउट, यहाँ पर भी देखिए, you can clearly make out it is something else. Okay, वो कहीं और से आके clearly उसमें पुश किया गया है. It does not belong to the original rock. ये आपको अच्छे से समझ आता है. एंड ऐसे broken limb को आप यूजुअली नैप बुलाते हैं. ओके. नाउ क्लियरली अगर आप if you're studying for civil services preliminary exam and geography as your option, then you will have to go into the proper structure of the nap. Okay. बट यूजुअली आपके लेवल पे कभी नैप का स्ट्रक्चर नहीं पूछा करते. आपको बस ये पूछते हैं कि नैप, ओवरथ्रस्ट फोल्ड, रिफ्ट वैली एंड ग्रैबन में से और इसके ये फोल्ड माउंटेन्स के लैंडफॉर्म्स कौन से हैं. तो यू विल गो विद नैप एंड ओवरथ्रस्ट फोल्ड. ये दोनों आपके फोल्ड्स हैं. ओके. ये फोल्ड माउंटेन्स के लिए. बाकी के जो थे वो ब्लॉक माउंटेन्स के हैं. ओके. सो यू गेट दिस थिंग. आपको इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. यू जस्ट नीड टू नो कि नैप इज द ब्रोकन लिम्ब ऑफ एन ओवरथ्रस्ट फोल्ड दैट हैज बीन एक्चुअली पुश्ड वे अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर. ओके. तो उसको हम नैप्स बोलेंगे. इज दिस गुड पीपल? अभी आपके पास लास्ट आता है एंटीक्लाइनोरियम एंड सिंक्लाइनोरियम. ओके. एंटीक्लाइनोरियम्स एंड सिंक्लाइनोरियम्स होते हैं कि यू आर सेइंग कि मल्टीपल फोल्डिंग्स मिलते हैं आपको एक ही एंटीक्लाइनल या सिंक्लाइनल फॉर्म में. ओके. एक एंटीक्लाइन के फॉर्म में या सिंक्लाइनल के फॉर्म में आपको मल्टीपल फोल्डिंग्स मिल जाते हैं. सी, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट. यू फील की तरह मल्टीपल फोल्ड्स ओवर हियर, इतने ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े फोल्ड्स मिल जाते हैं आपको. जब आपको, एंड वो भी आपको एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन के फॉर्म में मिल जाएंगे, है ना. ऐसे ऊपर नीचे डाउन फोल्ड अप फोल्ड के फॉर्म में आपको मल्टीपल एंटीक्लाइन सिंक्लाइंस मिल जाएंगे. ओके. तो यूजुअली दिस हैपेंस जब बहुत इरेगुलरली फोल्डिंग हो जाता है एंड बहुत वेरिंग इंटेंसिटी से फोल्डिंग हो जाता है. ओके. तब जाके यूजुअली आपको एंटीक्लाइनोरियम सिंक्लाइनोरियम मिलते हैं. ओके. वंस अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, आज तक आपको जितने भी सवाल इसके ऊपर पूछे गए थे, अदर देन डिस्क्राइबिंग व्हाट रिकम्बेंट एंड आइसोक्लाइनल फोल्ड्स आर, अदर देन दैट नॉर्मली आपके सारे सवाल नॉर्मली ऐसे ही होते हैं कि ये फोल्ड्स है, फॉल्ट्स है, या जो भी है. इतना सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं आपको. ओके. यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट एंटीक्लाइनोरियम एंड सिंक्लाइनोरियम आर. यूजुअली मेजर क्वेश्चंस नहीं पूछते. ठीक है पीपल? ओके. लेट्स ट्राई टू फाइंड फोल्ड्स के ऊपर के क्वेश्चंस. सेकंड क्वेश्चन बता सकते हैं आप मुझे. Fold mountains may be formed by either compression or tensional forces, and formation of fold mountains leads to shortening of crust. छोटा हो जाता है क्रस्ट, क्रस्ट का लेंथ छोटा हो जाता है. अग्रीड होता है. सेकंड वाला सही है, जैसे कि ये वाला सही है. हाँ, पहला वाला गलत होना चाहिए. फोल्ड माउंटेन सिर्फ कंप्रेशन से हो सकते हैं. टेंशन लगा तो फोल्ड माउंटेन्स नहीं हो सकते. फोल्ड माउंटेन ऐसे खींचो आप दो चीजों को दो डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो वो फोल्ड कैसे होगा? तो वो फोल्ड नहीं होगा, वो ब्रेक हो जाएगा. तो फोल्ड माउंटेन सिर्फ कंप्रेशनल फोर्सेस से बन सकते हैं, टेंशन से नहीं बन सकते. तो हमको पूरा स्टेटमेंट रॉन्ग मार्क करना पड़ेगा. एंड फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स विल लीड टू शॉर्टनिंग ऑफ क्रस्ट. सो विल से स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. हाँ, थिकनेस ज्यादा कर देगा. थिकनेस ज्यादा होगा ना, आप ऐसे ऐसे फोल्ड कर रहे हो किसी चीज को, तो उसका थिकनेस भी बढ़ जाएगा एंड उसका लेंथ भी शॉर्टन हो जाएगा. ओके. Masavi mountain ranges. American famous for? Where do these come in, Masavi?
कौन सी नॉर्दर्न में सदर्न अमेरिका में आते हैं? एक मिनट। अच्छा, Pasari folds. Got it. It's a no. मेसाबी, ठीक है, go with मेसाबी, मिनेसोटा के major iron ore ranges in the United States, Rabbit to Grand Rapids. मिनेसोटा, ओके, ठीक है। अच्छा, उन्होंने वहां से सोर्स किया था, इसलिए इसलिए यू थिंक दोज रेंजेस आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, विल रिमेम्बर दैट। यार मेरे लिए आयरन ओर एंड कोल के लिए इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट रीजन, राइट? नहीं नहीं, यूएसए में इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी द एप्लेचियंस एंड देन उसके बाद द डेट्रॉइट रीजन, वो बहुत फेमस था। थोड़ा सा नीचे था। हाँ, ईस्ट साइड, ईस्ट ऑफ द मिसिसिपी। और वो मिसिसिपी को इतना यूज भी नहीं करते क्योंकि उनको सारा लेक्स को ही यूज करना पड़ता था। शिपिंग का क्या होता था? हाँ हाँ, शिपिंग का कॉस्ट कम हो जाता है उनका। अग्री। टेक्टोनिक प्लेट्स ये वाला बताइए। एरोजेनिक मूवमेंट्स आर हॉरिजॉन्टल एंड रेडियल, हॉरिजॉन्टल एंड shear, वर्टिकल एंड shear, वर्टिकल एंड रेडियल। वर्टिकल एंड रेडियल, करेक्ट, क्योंकि वो वर्टिकल माने ऊपर या नीचे होंगे वो मूवमेंट्स, रेडियल बिकॉज वो रेडियस के अलोंग एक्ट करते हैं। शेयर माने तोड़ने वाला मूवमेंट, जब ऐसे टूटने वाली मूवमेंट होती है ना तो उसको शेयर मूवमेंट बुलाते हैं। ट्रांसफॉर्म फॉल्स का शेयर मूवमेंट होगा बिकॉज यू फील लाइक द प्लेट्स आर बीइंग पुल्ड, तो ऐसे टूट गए, फट गए, फटना, फटना इज शेयर, फटना इज शेयर। ओके। हाँ, रेडियल माने वी आर सेइंग कि यू आर सेइंग से सपोज दिस इज अर्थ का, ये अर्थ है, तो वी आर सेइंग अगर ये हिस्सा है अर्थ का जो पूरा ऊपर हो रहा है या नीचे जा रहा है, हाँ, तो अगर ऊपर जा रहा है तो क्लियरली दिस मूवमेंट इज हैपनिंग अलोंग द रेडियस, इट इज बीइंग पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। एंड अगर वो नीचे जा रहा है तो इट इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर। इसलिए मूवमेंट्स को फेमसली वर्टिकल या रेडियल बुलाते हैं बिकॉज द फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस, उसको रेडियल बुलाएंगे उस हिसाब से। Orogenic movements का बताइए, are responsible for the formation of both fold mountains and block mountains. They can be either due to compressional or tensional forces. They involve very complicated deformation of land and they are slower than epirogenic movements. Slower तो नहीं है यार, इस orogenic movements में दोनों बनेगा, fold mountains, block mountains, हाँ, क्योंकि हम mountains को स्टडी कर रहे हैं तो दोनों mountains बन जाएंगे। ओके, वो compressional tension दोनों हो सकता है, हाँ। सी 1 to 3 आर करेक्ट, वेरी गुड। वी आर सेइंग वो कंप्रेशनल टेंशन दोनों हो सकते हैं एंड वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड कराते हैं बिकॉज वो होता है ना, अगर आप ऐसे ब्लॉक माउंटेन्स बनाओ या फोल्ड माउंटेन्स बनाओ, डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड तो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। ओके, तो वी आर गोइंग विद 1 to 3। ये तो स्लोअर तो नहीं है पायरोजेनिक से, पायरोजेनिक से फास्टर होते हैं, कंपेयर टू पायरोजेनिक दे आर अ बिट फास्टर। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं आपको। Which of the following folds, in which of the following folds are both limbs of the fold parallel but not horizontal? दोनों folds के limbs, दोनों limbs parallel हो गए हैं। Isoclinal, very good। Isoclinal में दोनों limbs fold, limb के दोनों folds, limb fold के दोनों limbs parallel हो गए हैं बट अभी तक horizontal नहीं है। horizontal हो गए तो उनको क्या बुलाएंगे? Recumbent, very good। In this case the answer is going to be isoclinal, okay? अगर हॉरिजॉन्टल हो गए तो फिर उनको रिकम्बेंट बुलाएंगे। मोनोक्लाइनल अगर एक ही बहुत ज्यादा स्ट्रेट हो गया एंड दूसरा का इंक्लाइन अच्छा रहा, एंड सिमेट्रिक अगर दोनों का भी इंक्लाइन सीम रहा। ओके, ये वाला बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द फोल्ड माउंटेन? फोल्ड माउंटेन में इसके साथ क्या नहीं एसोसिएट? ग्रैबन, वेरी गुड। ग्रैबन इज नॉट एसोसिएटेड विद द फोल्ड माउंटेन। एंटीक्लाइनोरियम फोल्ड माउंटेन्स के साथ होगा, मैप्स भी फोल्ड माउंटेन के साथ एंड ओवरथ्रस्ट फोल्ड भी करेंगे। ओके, ग्रैबन इज अ रिफ्ट,
ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज बनते हैं ना, तो उसमें से ब्लॉक माउंटेन को होस्ट बुलाते हैं एंड इसको हाँ रिफ्ट वैली को ग्रैबल बुलाते हैं। ओके, एक बार यूपीएससी ने HORST होस्ट को अपने नॉर्मल पेपर में हॉर्स बुला दिया था एंड दे वर ओके विद इट। हाँ, फनी पीपल। ब्लॉक माउंटेन्स अभी नहीं करेंगे, फॉल्स नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया? ये 12th क्लास का हुआ है। हाँ 12th प्लस का हुआ है, ये तो मैं आपके साथ आराम से जा रही हूँ बिकॉज यू हैव अनदर ईयर टू कैच अप ना। उनका तो दो महीने में, दो भी नहीं, 2 महीने में एग्जाम होगा, तो उनको तो पास कराना चाहिए लाइफ में। नहीं जी, हो गया आपका। आई डोंट थिंक दैट। हाँ, आप किसी को पूछ लेना चाहिए आप लोगों ने कि एक मिनट, जस्ट लेट मी लुक फॉर मोर क्वेश्चंस ओवर हियर जो फोर्स के साथ एसोसिएट होंगे। वेयर आर वी? हाँ, चलो आ जाओ। एंडोजेनिक प्रोसेसेस, शैडो जोन्स नहीं, ट्रेंचेस नहीं, नहीं नहीं। I just need आगे वाला बताइए। Which of the following is not an example of a cold mountain? Fuji, Fuji, famously volcanic mountain. Alps, Andes, Rockies are famously cold mountains. Okay. जापान में, जापान में डोमेंट वोल्केनिक माउंटेन मानते हैं, डोमेंट मानते हैं उसको कि वो अभी सो गया है। हाँ, जग सकता है, जगने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं वर्क को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्ड्स इज द एक्शन प्लेन फाउंड टू बी वर्चुअली हॉरिजॉन्टल? ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल कौन सा हो गया है? रिकम्बेंट, रिकम्बेंट इज क्लियरली स्लीपिंग, तो वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो गया है। ओके, रिकम्बेंट इज फेमसली हॉरिजॉन्टल। ये वाला। एन अपहोल्ड इन अ रॉक इज कॉल्ड एज ग्रेवल हॉर्स। सी मैंने बोला था ना, उन्होंने होस्ट के बजाय हॉर्स बोल दिया है। एंटिक्लाइन इज इंक्लाइन, एंटिक्लाइन फेमसली अपहोल्ड इन अ रॉक इज कॉल्ड एज एन एंटिक्लाइन। डाउन कॉल्ड इज ट्रफ और सिंक्लाइन। हॉर्स नहीं है वो, होस्ट होना चाहिए, तो होस्ट आर ब्लॉक माउंटेन्स एंड ग्रेबन्स आर रिफ्ट वैलीज। टेलिंग यू, अभी वो क्लियरली आंसर नहीं था तो ठीक है, बट हाँ हो गया, अभी सीरियसली हो गया। यू आर बैच B1 एंड B2 ना? हाँ जी, ठीक है, आई रिमेम्बर। मैं ना